बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरल ड्रा के अंदर गूगल क्रोम का ये लोगो तैयार करेंगे। कैसे हम शेप टूल के ज़रिए इसको हम तैयार करेंगे इसमें आप लोग देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर दीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हर स्टेप के अंदर हर चीज़ समझाई जा रही होती है और एक एक बात यहाँ पे ज़रूरी होती है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं कि ये लोगो हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे। देखिए ये हमारे पास लोगो मौजूद है पहले से। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने ये करना है कि एक मैं इसके ऊपर यहाँ पे एक अदर ये देखें कि बॉक्स लगा देता हूँ इस तरह, ठीक है। और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब शिफ्ट F2 की मदद से मैंने इसको करीब कर लिया है, ठीक है। और आप ये देखें कि ये शेप टूल लिया हमने और इसके बाद यहाँ पे अब आपने कंट्रोल Q दबा देना है। अब यहाँ से इसको इधर एडजस्ट करते हैं रेड पॉइंट के ऊपर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देखें कि मैंने इसको इधर इस तरह से नीचे एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि मैं इसको ये शेप के ऊपर लेके आऊँगा मुकम्मल तौर पे। यहाँ डबल क्लिक करके इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ डबल क्लिक करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा, ये देखें। और इधर से भी हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया है और इसको मैंने इधर एडजस्ट कर दिया इस तरह से। और यहाँ डबल क्लिक किया, ये देखें कि इसको मैंने इधर ऊपर ऐसे एडजस्ट कर दिया है, क्योंकि मैं वो रेड वाली जो शेप है उसको मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि ये मैंने, अब आपने करना ये है कि ये जो आपको यहाँ पे ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे, ये देखें, इन्हें आपने ऐसे इन तमाम पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। अब आपने करना ये है कि कीबोर्ड से बटन दबा देना है डिलीट का, तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ये शेप जो है ये यहाँ पे राउंड हो गई है। ये जो आपकी शेप है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसको आपने शेप टूल के ज़रिए, ये जो शेप टूल है इसके ज़रिए आपने इसके तमाम आपने इसके एडजस्ट कर लेने हैं। यहाँ पे इनको इस तरह से आपने लेके बटन दबा देना है डिलीट का। तो डिलीट के बटन से ये आप देख सकते हैं कि ये शेप इस तरह से इसकी कवर हो गई है। अब हम इस शेप को दोबारा इसी शेप के ऊपर हम रख देते हैं ताकि ये एंट्री जो है ये हमारी बन चुकी है, ठीक है। लेकिन अब हम एक ही शेप से ये बाकी सारी शेपें तैयार करेंगे। यदि ये देखें कि इसको मैंने इसी की मैंने एक और कॉपी कर ली है और इसको मैं अब यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ, यहाँ से देखें, ठीक है। ये देखें ये सारे बेसिक कलर यहाँ पे मौजूद हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको ये देखें कि ये हमने इसको रेड कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट को आपने इसके साथ यहाँ पे जोड़ना है, इसको ऐसे घुमाते हैं इस तरह से। अब आपने इसको यहाँ पे लेके आना है इस तरह और प्रॉपर तरीके से आपने इसके साथ इसको मिक्स करना है। यहाँ पे ये ऐसे करते जाएंगे आप, तो सही जगह पे आप इसको लेके आएंगे। F2 प्रेस कर रहे हैं ताकि ये हम इसको मज़ीद, यानी एक दफ़ा जब आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये आपने देखा है कि हम इसको एक ही शेप के साथ, ये आप देख सकते हैं, हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे सारा सिस्टम जो है,
یہ دیکھ لیں، یہ لیجئے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے یہاں پہ اس کو اب ہم مزید تھوڑا سا اور ہم اس کو یہاں پہ ہم نے اس کو چوز کیا اور گرین کلر دے دیا، اور یہاں سے شیپ ٹول کی مدد سے اس کو تھوڑا پیچھے کر لیں اور یہاں ڈبل کلک کرتے ہوئے اس کو آگے کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس شیپ بن چکی ہے۔ اب ہم اسی شیپ کی ایک اور کاپی لیں گے، اس کو ہم نے اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے اور اس کو گھما دیں گے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے، اور اس کو ہم اس پہ لائیں گے اور اس کو ہم یلو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کریپ کر لیتے ہیں یہاں سے اتنے حصے کو، یہاں پہ دیکھیں، اور تھوڑا اس کو ایسے ہم ایڈجسٹ کرتے جائیں گے یہاں پہ۔ جب یہ آٹومیٹک یہ چیز ہماری ایڈجسٹ ہو جائے گی، یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ اس کو ہم ایڈجسٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ ایڈجسٹ ہو چکا ہوگا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ گئی ہے وہ آپ لوگ شیپ ٹول کے ساتھ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں آپ نے اس کو جو ایڈجسٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے سامنے اب ہم نے یہ بلو اس کے اندر دائرہ جو ہے وہ لگانا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ ایک عدد دائرہ آپ نے لگا لینا ہے اور اس کو سینٹر میں لے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ شفٹ کی مدد سے آپ لوگوں نے آپ نے اس کو میکسیمائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، شفٹ کے ساتھ میں لگاتے ہوئے، اور یہ دیکھیں کہ اس کو ہم نے بلو کلر دے دیا ہے۔ تو یوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ہم نے لوگو جو ہے گوگل کروم کا تیار کر لیا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ صرف ایک ہی شیپ سے ہم نے کس طرح سے یہ ساری شیپس تیار کی ہیں۔ تو یوں آپ لوگ شیپ ٹول کا استعمال کر کے آپ مختلف شیپس بنا سکتے ہیں۔ آپ مختلف شیپس کو بنائیے، ان کو ٹرائی کیجئے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔